जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें आंटी जी ने लिखकर सेंड किया है, तो हम आपको उनका सत्संग सुनाते हैं कि आंटी जी ने क्या लिखा है अपने सत्संग में। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग काफ़ी समय से लिखना चाह रही थी, पर मेरी सर्वाइकल पेन इतनी थी, अभी भी चल रही है, लिख नहीं पाई। मैं इन आंटी जी की आवाज़ में शेयर करना चाहती थी। आंटी जी की आवाज़ इतनी अच्छी लगती है कि जैसे जिसका सत्संग है वही बोल रहा है। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि अगर आप हमें गाड़ी ब्लेस करो तो आपका स्वरूप भी मुझे डुगरी मंदिर में मिले। गुरु जी ने ये दोनों बातें पूरी कर दी। गुरु जी ने हमें 77 नंबर की ब्लेसिंग दी है। गुरु जी ने मुझे चाय में भी ओम के दर्शन दिए, रोटी में 7 नंबर से ब्लेस किया। गुरु जी के तिलक में भी 2 बार ओम के दर्शन हुए, मुझे ज्योत में भी दर्शन हुए। थोड़े दिन पहले हम घर को लॉक करके बाज़ार से सामान लेने गए थे। फिर वापस आए तो चाबी हमारे पास नहीं थी। फिर हम वापस ढूंढने गए, जहाँ से सामान खरीदा वहाँ हमने अंकल जी से पूछा, इधर उधर देखा, हमें नहीं मिली। हमने गुरु जी का नाम लिया और कुछ ही सेकंड में चाबी मेरे पास पैरों के पास देखी। लख लख शुक्राना। एक और सत्संग है। एक दिन मैं गोल्ड के टॉप्स रात को उतारकर अपनी बेटी को बोला, इसे रख दे। उसने ऐसे ही बेड पर बैठे बैठे एक डिब्बे में रख दिए। सुबह जब मैं उसे पहनने लगी तो एक ही टॉप्स मिला, दूसरा नहीं मिला। मैं ढूंढती रही। फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया तो उसी समय मेरे अंकल ने बेड पर लेटे लेटे करवट ली तो मेरा टॉप्स बेड के नीचे गिरा, जहाँ उसके मिलने की उम्मीद नहीं थी। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुम्हें शिवरात्रि पर डुगरी मंदिर बुलाऊंगा, और मैसेज आ रहे थे, तेरे कर्म काट रहा हूँ, तू थोड़े से कष्ट से घबरा जाती है। हम तो इंसान हैं, इतना कष्ट सहन करने की शक्ति हम में नहीं है, पर गुरुजी हमें शक्ति देते हैं, तभी तो हम अपने कष्ट सह पाते हैं। पहले जब मैं डुगरी मंदिर गई थी तब मेरी टांगों में इतनी पेन थी कि मेरे से ज़मीन पर बैठा ही नहीं जाता था, पर अब मेरी टांगों में दर्द ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से। पर अब सर्वाइकल की पेन शुरू हो गई है। कहते हैं गुरुजी कर्म 90% कर्म कटवा देते हैं और 10% कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। 3-4 दिन पहले गुरुजी हमारे घर आए और गुलाब की खुशबू बहुत देर तक आती रही। हमने सब परिवार गुरुजी का मंत्र जाप किया। अभी थोड़े दिन पहले मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि उनकी शुगर ठीक कर दो, उनका सही से इलाज करवाए। गुरुजी ने हमें सही रास्ता दिखाया और डॉक्टर से इलाज शुरू करवाया। थोड़े दिन पहले ही गुरुजी ने यूट्यूब पर बताया कि मैं तेरे घर आ रहा। मैं सोचूं शायद कोई स्वरूप वगैरह मिलेगा। हुआ यूं कि हमारे पड़ोस में आंटी जी ने गुरुजी का बड़ा स्वरूप बनवाया। उन्होंने कहा दर्शन कर ले। हम वहाँ गए और उन्होंने जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद दिया। इस तरह गुरुजी हमें पहले ही बता देते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। गुरुजी के तिलक में मुझे गणेश जी के फूल के दर्शन हुए। गुरुजी की महिमा बहुत है। जो चीज़ हम सोचते हैं तुरंत ही पूरी कर देते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि आप ही साथ चलो, तो गुरुजी से कहते हैं कि आप ही साथ चलो, तो वो हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। या तो कोई गाड़ी पर लिखा होता है ऑलवेज ब्लेस गुरुजी, या गुरुजी का स्वरूप कहीं दिखाई दे जाता है। एक और सत्संग है अभी। सत्संग
सुनाते सुनाते याद आ गया। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं जब किचन में काम करके ऊपर चली गई कपड़े धोने, जब मैं वापस आई तो गैस का स्विच स्लो पर चल रहा था। थैंक यू गुरुजी, उस दिन कुछ भी हो सकता था, कोई हादसा, पर बचाव हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से गुरुजी से जुड़े हैं रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग होता है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग बहुत लंबा हो गया है, माफ़ करना अगर कुछ गलत बोला गया हो। अब मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इन्हीं आंटी जी का एक और सत्संग है, मैं वो भी पढ़ देती हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, मैं लुधियाना से हूँ। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज था, शुक्राना कर। गुरुजी ने मुझे जब से अपने आप से जोड़ा है, तब से किसी न किसी तरह YouTube के जरिए मैसेज देकर बताते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे बहुत माड़े कर्म कटवा रहा हूँ। आने वाला नया साल 2024 तेरे लिए बहुत खुशियों भरा होगा। नए साल से पहले मैसेज आया कि तेरे घर आऊँगा, तैयारी कर ले। 31 दिसंबर 2023 को गुरुजी के लिए मैंने चाय प्रसाद रखा तो उसमें ओम के दर्शन हुए। उसके बाद फिर मुझे 5 जनवरी को चाय में ओम के दर्शन हुए। 31 दिसंबर को मेरी ननद हम सब के लिए कड़े लेकर आई। उज्जैन महाकाल शिव मंदिर गई थी और एक की रिंग शिवलिंग जिसमें बना हुआ था वह लेकर आई। मुझे बहुत खुशी हुई। एक बार मैंने सोचा, गुरुजी, मैंने आपके तितली रूप में कभी दर्शन नहीं किए। फिर मन में आया कि तितली बनने में बहुत दिक्कत आती है, तो गुरुजी ने फ़ोन में ही मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए, वो भी कुछ सेकंड के लिए ही। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि डुगरी मंदिर आकर के लोटा ब्लेस करवा जा। मैंने वो भी करवाया और हर रोज़ गुरुजी के स्वरूप के सामने जल प्रसाद रखते हैं। घर में सभी लोग जल प्रसाद पीते हैं। उससे मेरी टांगों में दर्द था, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी के चंदन का तिलक लगाकर उसे हाथ में लगे चंदन में मिक्स करके उस जगह पर लगाएं जहां आपके दर्द होता है तो ठीक हो जाता है। तब से मैंने गुरुजी के रोज़ चंदन तिलक लगाना शुरू कर दिया है। गुरुजी जब से मिले हैं तब से ही ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया है। पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, पर अब काफ़ी कम हो गया है। एक हफ्ता पहले की बात है, मेरे अंकल ने गुरुजी के स्वरूप जो कि अलमारी के ऊपर बीच में रखा था, उसको अलमारी के कॉर्नर पर रखा। तो थोड़ी देर बाद मेरे अंकल के फ़ोन पर YouTube पर खोला तो उसमें मैसेज पड़ा कि मेरे स्वरूप के साथ छेड़खानी ना कर। तब मेरे अंकल को और ज़्यादा गुरुजी पर विश्वास हो गया। पहले भी मानते थे और सत्संग भी सुन लेते थे जितना टाइम उन्हें मिलता था, पर अब तो ज़्यादा समय सत्संग और भजन सुनने में ही बीतता है। पर अब तो जब तक मैं सत्संग या भजन ना सुनूं तो ऐसा लगता है कि खाली खाली है। गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, फ़ोन में भी लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी मैंने आपको आंटी जी का सत्संग पढ़कर सुनाया। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।